Pakistan threats South Africa to seal the series. That emoji and then gets it past the man at cover into the fence. This is heavenly stuff. This really is remarkable batting. Gets to a 50. Babar Azam finally scored a 50 in T20Is. तो भाई साहब, जैसे कि आप लोगों को पता है यार, कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सीरीज डिसाइडर मैच था, जिसके अंदर भाई साहब पाकिस्तान ने बड़ी ही कोई तबाहकुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर दिया, जिसके अंदर भाई शाहीन आफरीदी ने वंडरफुल बॉलिंग करवाई, अर्ली विकेट्स पिक की उन्होंने, और फिर बाबर आजम आफ्टर बीइंग हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20Is इज नाउ स्कोर्ड अ 50। तो मतलब एक अरसे के बाद यार बाबर ने अपनी T20 क्रिकेट के अंदर 50 स्कोर कर ली है। और मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई क्राउड, हमारी जो जनता है, वो उतना ज़्यादा क्यों सेलिब्रेट करी इस 50 को। मतलब आप लोग इस चीज़ के रेगुलर हो गए हो कि भाई आप 50 रन ही सेलिब्रेट करते हो, क्योंकि आप लोगों ने टूर्नामेंट जीतने के ख्वाब तो देखना ही छोड़ दिए ना यार, देखना ही छोड़ दिए। क्योंकि अगर आप 50 रन को सेलिब्रेट कर रहे हो तो भाई आप ये भी तो देखो कि किसके 50 रन आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आप उस बंदे के 50 रन सेलिब्रेट कर रहे हो जो आपको 100 मैच मरवाता है तो एक में परफॉर्मेंस ला के देता है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आप इस तरीके से सेलिब्रेट करते हो और आप अपनी जिल्लत भूल जाते हो, अपनी जिल्लत भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी में क्या किया पाकिस्तान टीम के साथ। उसने 2024 के वर्ल्ड कप में यूएसए से पाकिस्तान को हरवाया, उसने 2022 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हराया। तो मतलब 3 बड़ी जिल्लतें तो मैंने आपको बता दी, जिसमें से सबसे बड़ी जिल्लत आपकी ये थी कि आप यूएसए से हार गए, जो कि पहली बार अपना आईसीसी टूर्नामेंट खेली थी। ठीक है, उनके लिए मजबूरी थी वो टूर्नामेंट खेलना, क्योंकि वो होस्ट थे। और इतनी बड़ी जिल्लत के बाद भी आप उस बंदे के 50 रन अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो मैं तो आपको सलामी ठोकूंगा ना यार, सलामी ठोकूंगा। ये लोग बायलैटरल में परफॉर्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आएंगे ये लोग मार्केट से शार्ट हो जाएंगे। तो मतलब इनकी परफॉर्मेंस आईसीसी टूर्नामेंट में क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीमें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आती हैं, और फुल स्ट्रेंथ के खिलाफ तो ये लोग खेल ही नहीं पाएंगे, खेल ही नहीं पाएंगे। मतलब साउथ अफ्रीका की इस BC टीम के खिलाफ परफॉर्म करने में भाईजान को 2 मैच लगे सेट होने के लिए, 2 मैच। तो मतलब अगर फुल स्ट्रेंथ आएगी तो आप तो पहली ही मैच में बड़ी बुरी तरीके से आउट हो गए। तो कहने का मकसद ये है। और अगर बाबर ने 50 रन स्कोर कर दिया T20 में, तो क्या ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी टिल 2026 के वर्ल्ड कप? क्योंकि ये चीज आप लिख के रख लो कि बाबर 2026 का वर्ल्ड कप खेलेगा, क्योंकि अगर उसको T20 क्रिकेट में लाया गया है तो किसी मकसद से लाया गया है यार, किसी मकसद से लाया गया है। क्योंकि बिला वजह तो किसी को भी इतना ज्यादा फेवर नहीं मिलता ना यार। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक में जाओ तो बाबर को तो लाना ही नहीं चाहिए था T20 क्रिकेट में। आपके पीछे बहुत सारे लड़के खड़े हुए यार, जो अपना चांस रख के बैठे हुए कि यार हमें चांस मिलेगा, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा। हसीबुल्ला खान, जिसको आपने ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज के बाद से ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद से वो पाकिस्तान टीम में नजर ही नहीं आया, नजर ही नहीं आया। उसके बाद अजान अवैस, जो कि एक अच्छा क्रिकेटर है, आपने उसको भी चांस नहीं दिया। डोमेस्टिक में आपके पास बाबर से बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन बॉलर है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेकिन आपको अपने सिर्फ माजी में ही घुसना है, आपको सिर्फ माजी में घुसना है। आप फ्यूचर के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। पाकिस्तान T20 क्रिकेट में एक्सेप्शनली वेल कर रहा था आगा सलमान की कप्तानी के अंदर, लेकिन आपको कीड़ा है ना, कीड़ा है कि भाई नहीं बुलाओ बुलाओ। और PR टीम इतनी एक्टिव है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि आप जहां भी क्रिकेट सर्च करोगे, जहां भी कुछ करोगे, वहां पे यही दिखेगा कि भाई इस बंदे को बाहर रखा हुआ था जो 50 स्कोर करे। भाई इन 50 रन का मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इस 50 रन की क्या अहमियत है, क्या ही अहमियत है भाई। और फिर अगर हम शाहीन के परफॉर्मेंस के ऊपर आए तो शाहीन वॉज वंडरफुली वेल इनटू अर्ली विकेट्स। ठीक है, अर्ली विकेट्स उसने पिक की बिकॉज स्विंग सीम अच्छी मिल रही थी, लाइन और लेंथ उसने काफ़ी अच्छी रखी थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात करनी रहती है कि भाई क्या शाहीन इसी तरीके की ये परफॉर्मेंस अपनी ODI की कप्तानी में करेगा? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन था कि भाई शाहीन को ODI की कप्तानी से नहीं नवाजना चाहिए था, क्योंकि वो एशिया कप में काफ़ी अरसे के बाद परफॉर्म करना शुरू हुआ था, और उसको परफॉर्म करते हुए भी पूरा महीना नहीं हुआ था कि भाई आपने उसको ODI कप्तानी से नवाज दिया। क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड वाले तो सनकी हैं कि मतलब किसी को भी मुंह उठा के कप्तानी से नवाज देंगे, किसी को भी मुंह उठा के वाइस कप्तानी दे देंगे,
क्योंकि सनकी है ना, इनका दिमाग काम नहीं करता, किसी को भी टीम में ले आएंगे जो डिजर्विंग प्लेयर्स है, क्योंकि अगर डोमेस्टिक के लड़के उठा के ले आएंगे परफॉर्म करने वाले तो फिर इनका पत्ता कट जाएगा। तो मतलब इनको सिर्फ माजी में ही घुसना है, इनको अपनी जिल्लत और रुसवाई देखना पसंद है, इनको फ्यूचर में और टीम को बेहतर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट ये बात है। और 2026 का वर्ल्ड कप में आपके पास कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं है, मुश्किल से आपके पास 4 या 5 महीने होंगे। ठीक है, 4-5 महीने भी पूरे नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको लड़के जमा करने होंगे, आपको साइम अय्यूब को रेडी करना पड़ेगा। साइम अय्यूब लास्ट मैच में अच्छा खेला, लेकिन इस मैच में डक पर आउट हो गया यार, ये क्या तमाशा है? कि मतलब आप भी यही वाली हरकतें करोगे? तो साइम अय्यूब को भी अपने दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि भाई जब बाबर और रिजवान T20 से बाहर बैठ सकते हैं तो आप भी बैठ सकते हो, तो आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये रोज का तमाशा नहीं है कि भाई आप एक मैच में परफॉर्म करोगे, 2 मैचेस में हक के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी है। सीरीज डिसाइडर मैच था, आपको यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए था। आप साहिबजादा के साथ खड़े होते, पावर प्ले में मैच आप समझ लो आपका आधा खत्म हो जाता, लेकिन आपके तमाशे खत्म नहीं हो रहे यार, आप भी खाली मटर गश्ती कर रहे हो यार, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर आपको 2026 के वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनानी है साइम अय्यूब साहब, तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और आने वाली जो ओडीआई सीरीज है और बाकी आपकी सीरीज है जिम्बाब्वे के खिलाफ, आपको उसमें भी परफॉर्म करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली वेल परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई तमाशा नहीं रहा। ठीक है, और बाबर अगर 50 रन स्कोर किया है और उन्होंने अपना बल्ला सेट कर लिया, इतना तो मुझे अंदाजा है कि बाबर ने अपना हाथ सेट कर लिया, तो अब इनको ओडीआई सीरीज के अंदर अच्छा नहीं बेहतरीन परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अब बाबर अगर टीम के अंदर वापसी की है तो एक बैंक के साथ वापसी करे। ठीक है, एक अच्छे रन्स बनाए, पाकिस्तान को मैच जितवाने की कोशिश करे यार। हमें अच्छा नहीं लगता कि बार बार एक ही बंदे को पॉइंट आउट करके क्रिटिसाइज करें, लेकिन चूंकि भाई क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो जो प्रोज एंड कॉन्स है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे ना यार। यही थोड़ी कि भाई हम अच्छी अच्छी बातें करते कि नहीं भाई बाबर ने तो 50 रन बनाए और इसी ने मैच जितवाया, बात खत्म। ऐसा थोड़ी है यार, जो चीज गलत है उसको गलत कहेंगे, जो चीज सही है उसको सही कहेंगे। तो अब यहाँ पे ओडीआई सीरीज में बाबर को रन बनाने पड़ेंगे, खड़ा होना पड़ेगा, पाकिस्तान को मैचेस जितवाने पड़ेंगे। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। तो खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।